तो फाइनली बिग बॉस के तरीके का एक शो यानी कि लॉकअप नाम का एक शो हमारे सामने आ चुका है और उसके ग्रैंड प्रीमियर का रिव्यू मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट्रेडिस। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूं और कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे जो मैं वीडियो नहीं बना सका हूँ। बिग बॉस सीजन पिछला जो सीजन हुआ 15 उसके ऊपर भी, और अब जो है अब मैं यहाँ पे रेगुलर आपके सामने आने की कोशिश करूंगा और बहुत सारी न्यूज़ आपको अपडेट्स दूंगा इस शो के बारे में। तो सबसे पहले मैंने शो का फॉर्मेट क्या है ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बताई दी है कि कैसे बिग बॉस है और कैसे लॉकअप है। जी हाँ, बहुत सारे सिमिलरिटीज है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो बिग बॉस के जैसा ही कंसेप्ट है, उसका नाम है वहाँ पे लॉकअप। जी हाँ, एक बिग बॉस के ही घर को हम ऐसा कह सकते हैं। जो बिग बॉस मराठी का घर था उसको एक अलग तरीके से वहाँ पे चेंज किया है और उसको बना दिया है वहाँ पे लॉकअप। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे है घर के अंदर और कंगना रनौत इसको होस्ट करने वाली है। और जिस तरीके से ग्रैंड प्रीमियर था, तो कंटेस्टेंट की अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंटेस्टेंट मुझे बिग बॉस के अब तक के जो भी सीज़न हुए हैं, कुछ चुनिंदा सीज़न अगर छोड़ दिए जाए, जैसे कि सीज़न 11 हो, सिद्धार्थ शुक्ला का सीज़न हो, तो ये सीज़न अगर छोड़ दिए जाए तो ये जो कंटेस्टेंट मुझे लग रहे हैं भाई अलग लेवल के धमाकेदार कंटेस्टेंट लग रहे हैं। फिर वो मुनावर की अगर बात की जाए तो उसका नाम हो, फिर वो अंजलि अरोरा को लिया गया है भाई, छोटी बच्ची जो रील्स करती है इंस्टाग्राम पे, उसको मौका दिया गया है बड़ा बनने का। जी हाँ, रील्स पे तो सिर्फ हम लिपसिंग करते हैं, ज़्यादा कुछ करते नहीं है, लेकिन चलो इन्फ्लुएंसर्स को भी वहाँ पे चांस मिलने लगा है, तो बिग बॉस के घर में वो जाएगी। बहुत सारे ऐसे नाम है वो सामने आ रहे हैं और वो घर के अंदर आपको ग्रैंड प्रीमियर में देखने मिले। किसी ने अगर अच्छा इंप्रेशन डाला है तो वो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मुनावर है। जिस तरीके से इनको क्वेश्चंस पूछे गए, सवाल जवाब किए इन्होंने, उसने जो जवाब दिए हैं ना भाई, हम कह सकते हैं कि थग लाइफ। जी हाँ भाई, जवाब देने चाहिए मुनावर के जैसे, जिस तरीके से वो खेल रहा है। और पूरा अगर ओवरऑल शो की अगर बात की जाए तो तहसीन पूनावाला भी घर के अंदर है। तो तहसीन पूनावाला की अगर बात की जाए तो तहसीन पूनावाला जो बिग बॉस के घर के अंदर एक हफ्ता भी नहीं टिक पाया, तो तहसीन पूनावाला ने खुद के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल दी है। क्योंकि पहला एपिसोड अगर आप देखोगे ग्रैंड प्रीमियर के बाद का, तो तहसीन पूनावाला थोड़ा सा लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्क्रीन ले रहा है। तो ये भी चीज़ें वहाँ पे घर के अंदर देखने मिल रहे हैं। तो अलग चीज़ है, कुछ अलग ही है। बहुत सारे मतलब वहाँ पे तो बबीता भी है, जो बबीता फोगाट जिनके ऊपर वहाँ पे दंगल मूवी बनी थी, तो वो भी घर के अंदर गई है। तो अलग अलग हिस्सों से चक्रपाणी महाराज को भी घर के अंदर लाया है, जो गॉगल पहन के आए थे और जिनके ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, जो इन्होंने खुद ने की है। जी हाँ, यानी स्वप्निल एक ऐसा कैरेक्टर है जो वहाँ पे आए हैं, जिन्होंने वहाँ पे खुद का जेंडर चेंज किया है, जो मेल से फीमेल बन गए हैं और उनका नाम उन्होंने रख दिया है सायशा शिंदे। जी हाँ, तो ये भी देखने लायक होगा, लेकिन वो थोड़े से मैच्योर लगते हैं। जी हाँ भाई, खुद को कैसा रहना है, किस तरीके से जीना है, वो उसकी खुद की लाइफ है, तो इस पर हम या कोई और टिप्पणी नहीं दे सकता। उसकी लाइफ है, जो जैसे चाहे जी सकता है, खुशी से जी सकता है, क्योंकि एक ही लाइफ मिलती है, तो भाई खुशी से जियो, ऐसा मैं कहीं ना कहीं वहाँ पे बोल सकता हूँ। तो ये भी एक कैरेक्टर वहाँ पे घर के अंदर है। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब इन्फ्लुएंसर से लेके महाराज तक संत, वो खुद को कहते, खुद को ही कहते। जी हाँ, तो ये सारे लोग वहाँ पे घर के अंदर गए हैं और अब आएगा मज़ा, अब आएगा यहाँ पे असली मज़ा। क्योंकि लॉकअप के घर के अंदर, ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 कंटेस्टेंट घर के अंदर भेजे गए हैं। रवीना टंडन वहाँ पे जेलर के रूप में दिखाई देगी। जेलर का एक बड़ा रोल इस शो में देखने मिल सकता है, जहाँ पर जेलर के हिसाब से ये पूरा घर चलेगा। शायद जेलर ही टास्क देगा। जो बिग बॉस की आवाज़ होती थी वो बहुत ही तगड़ी आवाज़ थी, जिसको हम मिस करते थे कि बिग बॉस बताना चाहते कि बिग बॉस चाहते कि जो सिद्धार्थ शुक्ला कन्फेशन रूम है, सॉरी यार सिद्धार्थ शुक्ला का नाम आता है क्योंकि बिग बॉस मतलब सिद्धार्थ शुक्ला है मेरे लिए। आई एम वेरी वेरी सॉरी। और सिद्धार्थ, आप जहाँ पर भी हो, आपके आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे चैनल के साथ है, आई नो दैट। सो यस, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और अगर बात की जाए लॉकअप की, तो लॉकअप के घर के अंदर जो वॉइस की बात मैं कर रहा था, तो वो वॉइस मुझे कुछ अलग लगा। जैसे खली बोलता है ना, उस तरीके की वॉइस है कि वो अलग ही वॉइस है, इको हो रहा है वो वॉइस, और वो हमें सुनने में ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और थोड़े से ध्यान दे के सुनना पड़ रहा है। सिर्फ हमें नहीं, पहले ही एपिसोड में ऐसा देखा कि कंटेस्टेंट को भी वो वॉइस सुनते हुए थोड़ा सा एक अलग ही लग रहा है। तो ये कोई भूतिया घर नहीं है कि इस तरीके का वॉइस आपने रखा है, तो एक मर्दों वाला एक सा स्ट्रॉन्ग वॉइस आप वहाँ पे रख सकते हैं। कोई नहीं कहेगा कि बिग बॉस की कॉपी की है, ऐसा किया वैसा किया, आपका कंसेप्ट अलग है, आप हमारे लिए कुछ एंटरटेनमेंट ला रहे हो। आपने वहाँ पे मेल की जगह फीमेल होस्ट रखा है। कंगना रनौत को हमें देखते भाई अब तक तो बहुत बढ़िया लग रही है। तो
एकता कपूर के जो शोज़ होते हैं, जो महिलाओं को पता ही है कि भाई कितने वहाँ पे तगड़े होते हैं और किस तरीके का एंटरटेनमेंट लाते हैं, तो इस शो में एंटरटेनमेंट तो जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉमेडियन मुनावर घर के अंदर है, बहुत सारे लोग हैं। तो इनके आपस में इन्होंने पहले दिन में 2 ग्रुप्स बना दिए हैं, एक ऑरेंज और एक ब्लू। जी हाँ, यानी कि इनको खुद से, जो बिग बॉस के अंदर घर के अंदर हमें देखने मिलता है कि इनके खुद से जो ग्रुप बनते हैं वो खुद से नहीं बनेंगे। तो ये जो ग्रुप है ये वहाँ पे खुद लॉकअप के बॉस ने वहाँ पे बनाए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पे कोई बिग बॉस तो है नहीं, तो हम लॉकअप के बॉस कह सकते हैं कि लॉकअप के बॉस ने वहाँ पे इनके 2 ग्रुप बना दिए हैं और इनको कोई झंझट करने की अब आवश्यकता नहीं, और 2 ग्रुप्स एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे। तो यहाँ पे जो पूरा घर की कंसेप्ट है, तो घर में वहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड का एक कॉर्नर वहाँ पे किया गया है, तो वो भी एक ऑरेंज और ब्लू में रखा गया है। तो शायद इनको अलग अलग जगह पे रखा जाएगा, उसके बाद इनके बीच में वहाँ पे भिड़ंत होगी, और इनमें जो पॉइंट्स अर्न करेगा तो वो उनको लग्जरी बाथरूम, लग्जरी टॉयलेट, किचन, इन सारी चीज़ों का वहाँ पे इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों को वहाँ पे काम से मुक्ति मिलेगी, जो आराम करेंगे। काम मतलब जो घर का काम होता है, बर्तन घिसना, टॉयलेट धोना वगैरह, ये काम की बात कर रहा हूँ, तो उससे आराम मिलेगा। और उसके बाद अगर बात की जाए तो भाई निजी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट, जो लग्जरियस चीज़ें, वो इनको नहीं मिलने वाली, ऐसा वहाँ पे साफ तौर पे इस पर कहा गया है। और इनको वहाँ पे अत्याचार का खेल है, बड़ा जेल है, इस तरीके का भी कंगना रनावत ने कह दिया है। बर्तन वगैरह जो दिख रहा है पूरा जेल में जिस तरीके से बर्तन होते हैं उस तरीके के एल्यूमिनियम के वहाँ पे बर्तन दिख रहे हैं, तो दिक्कत तो है इनको। बाथरूम जो किए गए उसको पर्दे किए गए, जैसे असली वहाँ पे जेल में होता है कि पर्दे हटाओ जाओ। हालांकि अभी जेल को भी वहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बहुत सारे बड़े बड़े जेल जो है उसके अंदर इस तरीके की अब सुविधा नहीं होती है। आप कहोगे कि तू क्या जाके आया क्या, तो नहीं, जो है, जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे समझता है। तो यस, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे है, और इसको वहाँ पे पूरी तरीके से जेल जैसा करने की कोशिश वहाँ पे की है। जो बेड्स इनको रखे गए हैं, जैसे अस्पताल में बेड होते हैं उस तरीके के वहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि उसी तरीके के मामूली सी बेड इनको रखे गए हैं, मामूली सी एक चद्दर और मामूली सी एक वहाँ पे पिलो दी गई है। उसके बाद घर के बाहर जो स्विमिंग पूल रहता था, स्विमिंग टैंक रहता था, तो उसके अंदर एक जेल, मतलब अगर कोई जेलर की बात नहीं सुनेगा तो उसको दंड देकर उसके अंदर ठंड में सोना पड़ेगा भाई। जी हाँ, अब यहाँ पे गर्मी के दिन है तो उसमें सोने में कोई दिक्कत होने वाली तो है नहीं। जी हाँ, तो एक कंसेप्ट है और इसको हम एज अ कंसेप्ट ही लेते हैं वहाँ पे। तो जो बिग बॉस के घर के अंदर एक छोटा सा जेल देखने मिलता था वो अब नहीं देखेगा, क्योंकि ये पूरा घर को ही वहाँ पे जेल में तब्दील किया गया है। और अब ये जो खेल है, ये जो अत्याचारी खेल है, ये जो बैडास जेल है, ये देखने में भाई मज़ा आने वाला है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर कोई देखना चाहेगा कि 1 हफ्ते के इनके खेल के बाद इन लोगों की परफॉर्मेंस, या फिर इन लोगों का रुबीना दिलैक की भाषा में अगर बताया जाए तो व्यक्तित्व, इस व्यक्तित्व को किस तरीके से वहाँ पे कंगना रनावत सामने रखती है और किस तरीके से इनकी होस्टिंग होती है। क्योंकि पायल रोहतगी की कंगना रनावत के साथ स्टेज पे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ गए थे, फाइट हो गई थी। जी हाँ, तो यहाँ पे पायल रोहतगी कंगना रनावत के हर एक चीज़ को वहाँ पे जवाब दे सकती है, बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर हो सकती है। सो ये अत्याचारी खेल तो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी होने वाला है। तो आप देखते रहिए ये बिग बॉस का ये लॉकअप, बिग बॉस ही मेरे मुंह में आ रहा है, तो ये जो लॉकअप है ये बिग बॉस की तरीके का कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि हिट हो ही जाएगा, क्योंकि इसके जो नॉर्मल ट्रेलर आया था उस ट्रेलर को भी वहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ के आसपास व्यूज़ गए हैं। शायद ही बिग बॉस के किसी ट्रेलर को गए होंगे। तो ये है यहाँ पे कंगना रनावत और ये है वहाँ पे एकता कपूर का शो, धमाका तो करेगा ही। सो मुझे जो लगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। हाथापाई या फिर ये जो मारना वगैरह है ये यहाँ पे भी अलाउड नहीं होगा। जी हाँ, इस पर भी वहाँ पे दंड और निष्कासित किया जाएगा, हर एक चीज़ वहाँ पे होगी। और हफ्ते हफ्ते में वहाँ पे जो है हमें वोटिंग करने का मौका मिलेगा। अब वोटिंग के ज़रिए कौन बाहर जाएगा, कैसे होगा, कौन वोटिंग में आगे पीछे, ये सारी चीज़ें हम आकर आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये 100 दिनों का खेल नहीं है, ये है 10 हफ्तों का खेल, यानी कि 72 डेज़, 70 डेज़ होते हैं 10 हफ्तों में, लेकिन यहाँ पे 72 डेज़ का ये खेल वहाँ पे हमारे सामने लाया गया है। और जिसको होस्ट करेगी कंगना रनावत, जो कंसेप्ट हमारे सामने लाया है एकता कपूर ने। और भाई
भाई मज़ा आएगा लॉकअप के घर के अंदर, और देखने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये सारे जो कंटेस्टेंट, क्योंकि बिग बॉस की तरह इन्होंने बड़े बड़े नाम नहीं लिए हैं जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हर किसी की घर के बाहर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज थी, और कंगना रनौत ने इनके कंट्रोवर्सीज या फिर इन पर जो आरोप है वो आरोप भी बताए, जैसे कि आपकी अदालत आधी कर दी, उसके बाद उस आरोप को वहाँ पे बताने के बाद उनकी जब उन्होंने उस पर सफाई दी उसके बाद इनको घर के अंदर डाला और 10 हफ्तों की सज़ा सुनाई। इस तरीके की ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई है। और घर के अंदर जब ये गए हैं तो इनके जो लग्जरियस जो सामान जो चीज़ें इन्होंने लाए थे 10-12-15 ड्रेस 3-4 बैग्स, ये सब कुछ वहाँ पे साइड में रख दिया है। उनको सिर्फ 3 चीज़ें लेने के लिए कहा है। कुछ लोगों ने वहाँ पे नमाज का जो मुनावर है इसने नमाज पढ़ने के लिए चीज़ें घर के अंदर लेके गए, चक्रपाणी महाराज तिलक वगैरह ये सारी चीज़ें लेके गए। कुछ लोग अपना निजी सामान, अपना इनरवियर वगैरह ये सारी चीज़ें लेके गए। सो देखते हैं भाई, मज़ा तो आने वाला है क्योंकि शो उसी तरीके का है लेकिन कंसेप्ट अलग है, तो देखने में मज़ा तो आएगा। जी हाँ, आपका क्या है कहना कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये था मेरा ग्रैंड प्रीमियर पूरा लॉकअप के कंसेप्ट के ऊपर रिव्यू। जो भी आपको कहना है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और भी खबरों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। लॉकअप की हर एक न्यूज़, हर एक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स, और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।